नमस्कार दोस्तों, कहानी का शीर्षक है बेटों के घर में माँ की जगह नहीं। अभी पिता को मरे कुछ ही दिन गुजरे थे और दोनों भाइयों को जल्दी थी बंटवारे की। वो सोच रहे थे जल्दी से सब कुछ बट जाए और आज बड़े भाई ने छोटे भाई विनय को पैसे दिए। ये लो 70,000 नगद, अब तो खुश हो। पिताजी के सारे पैसे और जायदाद का बंटवारा हो गया। सुनील ने अपने छोटे भाई विनय को नोटों का बंडल देते हुए बोला, हाँ ठीक है, जायदाद का बंटवारा तो ठीक ठाक से हो गया। अब ये बताओ भैया कि माई का क्या करें? विनय ने चिंतित होते हुए पूछा। अरे छोटे, यही तो हमने भी नहीं सोचा, सुनील ने कहा भी। भैया अब तो जानत ही है कि हमारे पास बस 2 कमरे हैं। छोटे भाई ने अपनी मजबूरी जताई और बोला, भैया मैं तो माई को अपने पास नहीं रख सकता। तब तब सुनील ने कहा, हमारे पास कौन सा आलीशान बंगला है? गिन कर 4 कमरे हैं, एक मेरा और तुम्हारी भाभी का, एक बेटे का, एक बिटिया का, बाकी बच्चा एक वह आने जाने वाले मेहमान के लिए है। बड़े भाई सुनील ने भी पल्ला झाड़ लिया और अपनी मजबूरी बताई। तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? ससुर को कुछ दिन देवर जी अपने घर में रख लें, कुछ दिन हम अपने घर में रख लें, फिर गांव पहुंचा आएंगे। भाई आखिर गांव के घर की भी देखभाल करने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं? दोनों भाइयों को परेशान देखकर दरवाजे की आड़ में बातें सुन रही सुनील की पत्नी ने कमरे के अंदर आती हुई कहा, वाह भाभी, कमाल हो गया, क्या दिमाग है भाभी आपके पास। इस समस्या का हल हम दोनों भाई पिछले कई दिन से नहीं सोच पा रही थी, वो तुम 2 सेकंड में खोज निकाला। सुनील और विनय के चेहरे पर रौनक आ गई, क्योंकि सब कुछ पैसा हो रहा था जैसा उन लोगों ने सोचा था। बंटवारे के फैसले से बेखबर अपने बच्चों को अपने जीवन की अमूल निधि समझने वाली दूसरे कमरे में गुमसुम बैठी माँ के लिए 10 दिन पहले हुए पति की मौत से उबर पाना इतना आसान नहीं था और बच्चे यहाँ माँ को छोड़कर जायदाद के पीछे पड़े हैं। सबके घर में मेहमानों की जगह तो है, लेकिन एक माँ की जगह नहीं है। बाप की जायदाद और पैसे में उनका हिस्सा तो था, लेकिन बेटों के घर में माँ के लिए जगह नहीं थी। शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटों को जिन्होंने माँ का भी बंटवारा कर लिया, और इस हाल में जब माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बच्चों की थी, उसको अकेला कर दिया। ऐसा क्यों होता है? माँ बाप अकेले अपने 10 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, लेकिन वही 10 बच्चे मिलकर भी माँ बाप का बोझ नहीं उठा सकते। ऐसा औलाद होने पर हमें शर्म आनी चाहिए। जिस माँ ने हमें 9 महीने अपनी कोख में रखा, हम उस माँ का बंटवारा करते हैं। उस माँ के लिए बेटों के घर में जगह नहीं होती है। एक बार सोचिएगा जरूर, शायद इस कहानी से किसी माँ को उसके बेटे के घर में जगह मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।